तो देखिए, व्लादिमीर पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन, जिनका इंटरव्यू हमारे संवाददाता मनीष झा ने किया और पूरे दुनिया भर के मीडिया में इसकी चर्चा हो रही। लेकिन क्या इस इंटरव्यू के बाद ये बड़ा नैरेटिव, ये बड़ा मैसेज निकल कर आ रहा है कि ये अब आखिरी फैसले की घड़ी आ गई है। जी हां, रूस यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद टीवी9 भारतवर्ष का सबसे बड़ा इंटरव्यू सुर्खियों में है। कई मीडिया हाउसेस ने इस इंटरव्यू को प्रमुखता से छापा है। दुगिन ने टीवी9 भारतवर्ष को जो विस्फोटक जानकारी दी, उससे पूरी दुनिया सदमे में है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। दुगिन ने साफ कर दिया है कि इस वॉर का क्या अंजाम होने वाला है। ग्लोबल टेंशन के बीच न्यूक्लियर वॉर को लेकर रूसी मीडिया की एक रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी है। रूसी मीडिया हाउस की रिपोर्ट में क्या कुछ बड़ा दावा किया गया है, मोदी और पुतिन के बीच हुई बातचीत पर अमेरिका ने क्या कुछ कहा है और क्या ये जंग अब न्यूक्लियर वॉर से खत्म होगी। वॉर जोन से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि रूस से बातचीत को लेकर अमेरिका ने यूक्रेन से क्या कुछ कहा। हमारे साथ गेस्ट का पूरा पैनल मौजूद है और मॉस्को से हमारे संवाददाता मनीष झा भी लाइव जुड़ेंगे, जिन्होंने अलेक्जेंडर दुगिन का इंटरव्यू लिया। लेकिन पहले बड़ी खबर को रुक कर रहे हैं और देखिए, बड़ी खबर आपके सामने। रूस यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद का सबसे बड़ा इंटरव्यू सुर्खियों में है। टीवी9 भारतवर्ष पर दुगिन का इंटरव्यू कई मीडिया हाउस में छपा है। देश विदेश के तमाम मीडिया हाउसेस ने इसे हाईलाइट किया है। हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। रूसी राष्ट्रपति के सबसे बड़े वॉर प्लानर ने टीवी9 भारतवर्ष को दी है विस्फोटक जानकारी। या तो रूस जीतेगा या फिर दुनिया खत्म होगी। दुगिन ने यह बोला। दुगिन की सलाह पर ही पुतिन यूक्रेन के खिलाफ कर रहे हैं पूरी तैयारी। और आइए अब देखते हैं कि रूस यूक्रेन वॉर पर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे विस्फोटक इंटरव्यू के कुछ खास हिस्से में क्या कहा गया है। दुगिन की ओर से जो टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा ने मॉस्को में किया है। आपको एक बार फिर से बता दें कि यह इंटरव्यू पुतिन के ब्रेन और उनके सबसे बड़े एकमात्र वॉर प्लानर दारिया दुगिन, अलेक्जेंडर दुगिन का है। गौर से आपको सुनाते हैं कि पूरी बात क्या है। आपको युद्ध में आगे क्या होने वाला है इसका पूरा अंदाजा भी लग जाएगा। My last question is, what will be the moment when this will finish, this war will end, according to your point of view? There is two possibilities. First possibility that it will win, it will end when we win. In that moment, it's not too early. When it is not too easy as it happens. And there is the second possibility. This fight will end with the end of the world, because whether we win or the world will be destroyed, because I'm absolutely sure that this time Russia will not be overcome by enemy. We don't tolerate any other solution and the end of this war except the victory. And in that, all our people, our state, our president, all of us are totally in accordance. तो देखिए, दुगिन के इस इंटरव्यू की पूरी दुनिया में चर्चा। भारतीय मीडिया ने प्रमुखता से इसको दिखाया, इनके बयान को बताया और इसलिए हम कहते हैं कि बैटल ग्राउंड की बात हो, वॉर की बात हो, टीवी9 भारतवर्ष नंबर 1 है, क्योंकि हम वहां पहुंचते हैं जहां कोई नहीं पहुंचता। युद्ध की जमीन से जुड़ी हर वो खबर सबसे पहले पहुंचाते हैं और पूरी दुनिया में जिस खबर ने हलचल मचाई, हमारे सहयोगी मनीष झा, जो कि मॉस्को में लगातार 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से बने हुए हैं, उन्होंने ये इंटरव्यू किया। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सीधे चलते हैं मॉस्को उनके पास। मनीष, सबसे पहले आपको बधाई, जिस तरीके से पूरी दुनिया में इस इंटरव्यू ने हलचल मचा दी। जरा इनसाइड स्टोरी बताइए इस इंटरव्यू की कि दुगिन कैसे तैयार हुए टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष से बात करने के लिए, और क्या इंपैक्ट है दुगिन के इस बयान का रूस के अंदर, यूक्रेन के अंदर, यूरोप के अंदर। मनीष। बिल्कुल रवि, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका और हमारे तमाम साथियों का
इनके हौसले की वजह से ही शायद ये असर है कि बर्फबारी के बीच जब मैं खड़ा हूँ और -12 जैसी ठंडक है, उसके बाद भी लगता है जैसे शरीर में गर्मी है, क्योंकि यही कमिटमेंट TV9 का था कि हम वॉर जोन में थे, चाहे डोनबास के तमाम उन इलाकों में जहां रूस और यूक्रेन की सेना एक दूसरे को गोले बरसा रही थी, तब भी हम चाहते थे कि हम अपने दर्शकों तक वो खबरें पहुंचाएं जो इस वॉर जोन की सबसे बड़ी कड़वी हकीकत है। लेकिन इन सब वॉर जोन के पीछे जो मास्टरमाइंड था, क्योंकि लोग पुतिन को तो जानते हैं, लेकिन सबको ये भी पता है कि आज ये युद्ध जो हो रहा है वो किस व्यक्ति की सोच की वजह से है, तो वो हैं अलेक्जेंडर दुगिन, पुतिन के गुरु। क्योंकि इन्होंने ही ये सोच बनाई थी कि रूस को अपना पुराना गौरव हासिल करना है, तो रूस को यूक्रेन के उन हिस्से तक अपनी सुरक्षित सीमाएं ले जानी होगी ताकि नाटो कभी आक्रमण ना कर सके। इसलिए अलेक्जेंडर दुगिन से बात करना जरूरी था। लेकिन 20 अगस्त को यूक्रेन की तरफ से एक कार धमाके में अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिन मारी गई थी, और उसके बाद अलेक्जेंडर दुगिन अचानक चुप हो गए थे। पूरी दुनिया में ये अफवाह भी फैलने लगी थी कि दुगिन पुतिन से नाराज हैं। दुगिन ने ये कहा, दुगिन चाहते हैं कि पुतिन अब गद्दी से हटाए जाए। तो वैसी स्थिति में हमारी कोशिश थी कि दुगिन से बात करें। बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे लोगों से मैंने अप्रोच किया कि वो दुगिन से बात करें। मुझे बताया गया कि बेटी की हत्या के बाद से वो बहुत शौक में है, वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार वो दिन आया जब दारिया दुगिन का जन्मदिन था और एक खास कार्यक्रम में मुझे इनवाइट किया गया, और उस कार्यक्रम में कुछ लोग शामिल थे। और तब मैंने जब दुगिन के सामने मुझे बात करने का मौका मिला, तो मैंने इस इंटरव्यू में उनसे सवाल किया। सवाल यही था कि ये युद्ध कब खत्म होगा, और उसका जवाब पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। क्योंकि जब उन्होंने ये कहा कि या तो रूस जीतेगा या फिर दुनिया खत्म हो जाएगी, तो मतलब साफ था कि हर कीमत पर रूस को विजयश्री चाहिए, और नहीं तो वो परमाणु बम से पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। ये गंभीर चेतावनी थी। बिल्कुल। और मनीष, जो बात कह रहे हैं पुतिन यही करने वाले हैं। और मनीष, अगला सवाल यही कि इस इंटरव्यू की दो बड़ी बातें हैं। पहला, या तो रशिया जीतेगा या फिर पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, मतलब न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा कर रहे हैं। चूंकि आप पिछले 3 महीनों से लगातार रशिया में मौजूद हैं, आपको वहां पर ग्राउंड पर क्या समझ में आ रहा है? रूस किस तरफ बढ़ रहा है? जीतने की संभावना कितनी ज्यादा है? और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या आपको रशिया न्यूक्लियर अटैक करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रूस को जीत से कम कुछ नहीं चाहिए। ये बात तो सच है। जो बात अलेक्जेंडर दुगिन हमसे कह रहे थे, जो बात यहाँ पर लोगों से मिलकर बात करके समझ में आ रही है कि रूस को जीत से कम कुछ भी नहीं चाहिए, तो वैसी स्थिति में रूस हर हालत में ये सुनिश्चित करेगा कि वो जीत मिल जाए। अब ये जीत कितनी आसानी से होती है, कितने मुश्किल से होती है, ये देखने वाली बात है। और जीत का मतलब जब रूस को ये भरोसा हो जाए कि अब यूक्रेन में इतनी भी ताकत नहीं है कि भविष्य में कभी रूस के सामने कोई चुनौती खड़ा कर सके। साथ ही साथ रूस को ये भरोसा हो जाए कि यूरोप का कोई भी देश अब नाटो की ताकत के तौर पर रूस के लिए थ्रेट नहीं होगा, तभी रूस अपनी जीत हासिल मानेगा। और तब तक हम सबको इंतजार करना बहुत बड़ी बातें आप ये कह रहे हैं। देखिए, स्टूडियो में भी गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। सुमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मनीष ने ये जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है, पूरी दुनिया में दुगिन के बयानों की चर्चा हो रही है, लेकिन दुगिन का ये जो बयान है कि इस युद्ध का अंत तभी होगा जब रूस जीतेगा, इससे कम पर कुछ नहीं हो सकता, ना हम बातचीत करने को तैयार है, ये परिस्थिति फिलहाल है। पश्चिमी देशों पर, अमेरिका पर, नाटो पर इसका कैसा असर पड़ेगा? कैसे वो लेंगे इस बयान को? ये बड़ी गंभीर बात है जब दुगिन ये कह रहे हैं कि रूस को या तो जीत चाहिए ना तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। नाटो देश, सारे नाटो मेंबर्स और यूएस यूक्रेन को अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से हर तरीके से मदद कर रहे हैं। तो उनके लिए भी एक स्थिति ऐसी है कि यूक्रेन इस युद्ध में हारे ना, ये उनके लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है, और स्ट्रेटेजिकली भी, मिलिट्रीली भी, हर तरीके से अब ये देखना होगा कि रूस के जो नीतिकार हैं ये कह रहे हैं कि रूस की जीत सुनिश्चित हो, नहीं तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाए। तो अब इस परिप्रेक्ष्य में क्या परमाणु बम का प्रयोग दूसरी बार हम देखने जा रहे हैं, या कोई ऐसी व्यवस्था या विकल्प निकलेगा जो कि डिप्लोमेटिक चैनल और बिल्कुल सवाल भी ये उठता है, देखिए सुमित जी, कि अगर वो जीत की बात करें तो जीत के मायने क्या है, किस पॉइंट पर जाकर रुकेगा, किसे जीत मानेगा? डीनाजिफाई करने की बात बोल रहे थे, डीमिलिटराइज करने की बात बोल रहे थे। क्या चाहते हैं पुतिन, क्या चाहते हैं दुगिन? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को
अब भी डाउनलोड कीजिए।